बोकारो दिन भर में आज कम्युनिस्ट पार्टी और एटक यूनियन क्यों उतरे सड़क पर बताएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बोकारो ने लहराया परचम, जानेंगे सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं अजय राज। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज विश्व कैंसर दिवस है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिए हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना है। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने क्यों समीक्षा बैठक की, यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन, एरो इंडिया शो का आज दूसरा दिन, आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। राजस्थान में दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले, 107 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए मामले, 6 की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 358 अंक और निफ्टी 105 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में घायलों को मदद करने पर मिलेंगे 2,000 रुपए, कैबिनेट ने लगाई मुहर। झारखंड में इंटरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए, वहीं 2 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। शुरुआत एक बड़ी खबर से। चास के सोलागीडी में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद का मामला हिंसात्मक हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी और एटक यूनियन की ओर से बुधवार को नया मोड़ में धरना प्रदर्शन किया गया। जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, 14 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है कि जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस खदान में काम करते हैं, जिस गैरेज में काम करते हैं, देश के किसी जगह में जो अपना श्रम बेच के, अपना खून पसीना बेच के आप अपनी जिंदगी चलाते हैं, वो तमाम लोग जो देश में कोविड पीरियड में इन कृषि कानून को पास कराया ध्वनिमत से और 44 कानून को बदल के, लेबर कानून लॉज को बदल के 4 कोड में उसको बांटा। यह भारत के आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के इतिहास में सबसे काला दिवस है। आज उसका विरोध करने के लिए देश के मजदूर कल कारखानों, खदानों, बैंक, LIC, हवाई जहाज, जो भी जिस विधि में लगे हुए हैं, सब लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भी आए हैं कि हमारे देश का बजट आया अभी, और जिस बजट पर जो आम जनता के पैसे से, संपत्ति से, टैक्स से जो देश के पब्लिक सेक्टर बने थे, आज उस तमाम पब्लिक सेक्टर को बेच के प्राइवेट मालिकों के हाथ में देने की घोषणा की गई है। बजट का यही मूल सार है। बजट का मूल सार है कि देश में एक पेट्रोल और डीजल जो इस पूरे एशिया महादेश में एक भी छोटे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, तमाम जगहों से ऊपर में आज 90 रुपया पेट्रोल बिक रहा है। उसके बाद बेहाई की हद हो गई कि 4 रुपया उस पर डीजल और पेट्रोल पर हमारी सरकार उस पर सेस, जिसका नाम दिया है कृषि सेस। केंद्र सरकार और सेल प्रबंधन के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा बोकारो ने बुधवार को जुलूस निकाला। यह जुलूस नया मोड़ से निकलकर प्रशासनिक भवन के पास पहुंचा और मजदूर सभा में तब्दील हो गया। आज ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से मजदूरों का एक बड़ी रैली निकाली हुई है और ये रैली केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज का एक कार्यक्रम लिया गया है। यही कि लेबर लॉज को कोड जो बनाया उसको निरस्त करो, मजदूरों का, सेल का मजदूरों का रिवीजन रुका हुआ उसको इमीडिएट करो, और हमारा 5 साल का वेज रिवीजन 5 साल का अवधि का हो। साथ साथ मेरा मिनिमम गारंटेड बेनिफिट जो है वह एक सम्मानजनक ग्रेड बेनिफिट जो हमारा ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा से मांग किया है वो हमारा सम्मानजनक हो।
और साथ साथ ठेका मजदूरों का उसका भी रिवीजन हो। आपका ग्रेचुइटी पर जो सीलिंग लगा रहे हैं उसको खत्म किया जाए। नीति आयोग के जारी दिसंबर 2020 की डेल्टा रैंकिंग में बोकारो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। यह राज्य का दूसरा जिला है जिसने देश के टॉप 5 में अपना स्थान बनाया है। हालांकि प्रयास के बावजूद बोकारो जिला गढ़वा से पीछे है। गढ़वा राज्य में नंबर 1 पर है तो बोकारो नंबर 2 पर है। आपको बता दें कि पूरे देश के कुल 112 जिले शामिल हैं। इन जिलों के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा 4 आयाम स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा बनाया गया है। इसके तहत कामों को किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य का सरस्वती, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा राज्य का धलाई, तीसरे स्थान पर झारखंड राज्य का गढ़वा, चौथे स्थान पर असम राज्य का बक्सा और 5वें स्थान पर झारखंड राज्य का बोकारो जिला है। इन जिलों का प्रदर्शन नीति आयोग द्वारा तय सभी आयामों में बेहतर प्रदर्शन किया है। चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने बुधवार को चास नगर निगम के सभागार में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिन योजनाओं में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था उनसे संबंधित अधिकारियों को प्रदर्शन में जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया गया। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि चास नगर निगम के तहत चल रहे कंबल वितरण, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभुकों का लंबित भुगतान दिए गए समय पर करने का आदेश दिया गया। साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत सरकारी भूमि का चयन करते हुए उस भूमि पर वेडिंग जोन, पार्क, ओपन जिम, चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण जैसे प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बोकारो को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए बुधवार को डीडीसी जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में समरणालय सभा कक्ष में सभी सीडीपीओ के साथ बैठक की गई। मैटरनल मोर्टेलिटी भी घटेगा और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी घटेगा। तो हम लोगों को हर एंगल पर काम करना है। अगर फील्ड में और कोई भी कठिनाई हो तो जैसा हम बोले हैं कि आप अपने DSW के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए या हमसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर MOIC से जरूर कम्युनिकेट कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। और आप सब सहयोग करेंगे तो हम लोग जरूर एनीमिया से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। जितने भी महिलाएं हैं और उसके बाद बच्चे हैं जो कक्षा 6 से लेकर के 10वां या 12वां तक जितने लोग हैं सबका जांच करवाना है। ANM प्रशिक्षण सेंटर बोकारो में बुधवार को डीसी राजेश सिंह, एसपी चंदन कुमार झा, डीडीसी जय किशोर प्रसाद समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नियमानुसार सभी लोग वैक्सीन का उपयोग करें और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अप्रत्याशित सिम्टम देखने को नहीं मिला है बोकारो जिले में। और मैं लोगों से ये आग्रह करता हूँ तो उस बात के लिए मैं प्रेरित करता हूँ कि वो आए और नियमानुसार जब भी उनकी बारी आए तो वो आकर वैक्सीन लें। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी पेन नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक या मानसिक या कोई भी मतलब सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहा है। तो जो पहले हम लोग औरों से सुना करते थे, आज मैंने खुद महसूस किया और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ का प्रबंधन बहुत ही बढ़िया है और यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस, पूरा मेडिकल स्टाफ बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करके बहुत अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वैक्सीनेशन वो जो है ये लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। जैसा कि उपायुक्त महोदय ने कहा कि आज फ्रंटलाइन जो एरिया है उसमें पदाधिकारी को वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत डीसी साहब और हम लोगों ने खुद की है और काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद ये वैक्सीन डेवलप किया गया है। और इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो उन्हीं लोगों के द्वारा है, शायद मुझे लगता है जो दूसरे की बात सुन रहे हैं, जो खुद वैक्सीन ले रहे हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी डॉक्टर से बात की जो ले चुके हैं वैक्सीन, सभी लोग एकदम सेटिस्फाइड हैं और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को बताते हैं। तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट जो एक चीज़ जो डीसी साहब ने बताया कि प्रोटोकॉल से ही लेना है, जो सिस्टमेटिक वे है, जब जिनका नंबर आएगा वो लेंगे। और हमको लगता है ये कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में एक माइलस्टोन साबित होगा।
इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले सामने आए। वहीं 3 व्यक्ति कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 586 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरे तरफ जिले में कुल 4596 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के 17वें दिन बुधवार को चास प्रखंड के जोधाड़ी मोड़ और जरीडी प्रखंड के जरीडी थाना के पास सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा वाहन जांच किया गया, जिसमें 2 पहिया चालकों के हेलमेट और 4 पहिया पर सवार लोगों का सीट बेल्ट और कागजातों की जांच की गई। साथ ही सभी को यातायात के फायदों को भी बताया गया। सड़क सुरक्षा के सदस्यों द्वारा बताया गया कि गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे सड़क दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी लोगों को पैम्पलेट भी बांटे गए। बीएसएल के ब्लास्ट फर्नेस में बुधवार को रिनोवेट हुए एग्जॉस्टर 902 का उद्घाटन ब्लास्ट फर्नेस के चीफ जनरल मैनेजर अंजनी कुमार ने किया। अंजनी कुमार और विद्युत के चीफ जनरल मैनेजर वेद प्रकाश के नेतृत्व में एग्जॉस्टर 902 के रेनोवेशन का काम ब्लास्ट फर्नेस के ड्यूटी जनरल मैनेजर पी सौरभ सहित ब्लास्ट फर्नेस, ERS, ETL जैसे कई विभागों के अन्य वरीय अधिकारियों और कर्मियों के सहयोग से पूरा किया गया। वहीं बोकारो स्टील प्लांट में जारी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बीएसएल के शॉप्स और फाउंड्री के प्रबंधक JN हंसदा के नेतृत्व में सुरक्षा अभियंत्रण विभाग की टीम और शॉप्स और फाउंड्री विभाग के कर्मियों के सहयोग से शॉप्स और फाउंड्री विभाग के नज़दीक प्रभात फेरी निकालकर कर्मियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान प्रभात फेरी में शामिल टीम के सदस्य सड़क के दोनों ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर लेकर खड़े हुए और वहां से गुजरने वाले कर्मियों को सड़क सुरक्षा का संदेश देते लीफलेट का वितरण किया। और आखिर में शॉप्स और फाउंड्री विभाग के कर्मियों को सुरक्षा प्रबंधन राजेश कुमार द्वारा सुरक्षा शपथ दिलाई गई। मानव शरीर कई अनगिनत कोशिकाओं यानी सेल से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता रहता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इस पर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन कभी कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीके से बनने लगती है तो उसे कैंसर कहा जाता है। आज विश्व भर में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। कैंसर विश्व भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, लेकिन अगर लोगों में इस रोग और इसके उपचार के प्रति जागरूकता हो तो इससे होने वाली मौतों को काफ़ी कम किया जा सकता है। कैंसर से बचाव के कई उपायों में से एक उपाय ब्लड डोनेशन भी है और ब्लड डोनेशन किस तरह से हमें कैंसर से बचाता है, यह जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया का शो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 18 साल से 65 साल तक 45 किलो वजन से ऊपर होने से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान साल में 4 बार कर सकते हैं। रक्तदान करने से हमको क्या फायदा है? हर एक 90 दिन में जो रक्तदान करेगा इससे बहुत सारा फायदा आदमी का शरीर को मिलता है। डायबिटीज, गठिया बीमारी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर बीमारी या हार्ट डिजीज, ये सब बीमारी से मुक्त मिलता है। बीमारी कॉजिंग फैक्टर एक होता है जो कि रक्त में रहता है, ये ड्रेन आउट हो जाता है। जहाँ से रक्त बनता है, ये रक्त बन के नया नया सेल बनता है और इनका जो रक्त बनाने का जो मशीन है जो हम लोग का शरीर में है, ये मशीन भी अच्छा से रिफाइन हो जाता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही आसमान साफ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप निकलने के साथ मौसम में गर्माहट भी बढ़ता नजर आया और दिन ढलते ही ठंड में कनकनी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।